बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। उर्दू का पर्चा जमात नहम का कुल नंबर 75 है। ये इसका मारूज़ी तर्ज़ है जो कि हिस्सा अव्वल कहलाता है और इसकी इंस्ट्रक्शन साथ दे दी गई हैं। 15 आते हैं एमसीक्यूज़ की सूरत में सवाल और आगे उनकी 4 ऑप्शंस होती हैं। मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगी बोर्ड पैटर्न के मुताबिक कि कैसा आता है, नंबरों की तकसीम क्या होती है। इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन आपको कैसी करनी चाहिए ताकि आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ले सकें। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली मुफीद और मालूमाती इल्मी वीडियोस मिलती रहें। इस बच्ची का पेपर बहुत अच्छा था और इसके 72.5 मार्क्स आए हैं। ये बहुत अच्छे नंबर हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसको कवर करके बच्चा नेक्स्ट टाइम मज़ीद अच्छा करेगा। 15 नंबर के होगी एमसीक्यूज़। यहाँ पर भी देखिए, ये इसका हिस्सा दवम है जिसमें सवाल नंबर 2 है। दरअसल नज़्म और गज़ल के अशार की तशरीह कीजिए। 4 अशार आते हैं नज़्म के जिसमें से 3 करने होते हैं। फिर हिस्सा गज़ल है जिसमें 3 अशार आते हैं और हमने 2 करने होते हैं। हर शेर की तशरीह के 2 नंबर हैं, कुल मिला के 10 नंबर हुए। एक एक शेर की तशरीह में चॉइस दी जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। आगे मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन भी बताऊँगी कि नज़्म और गज़ल की प्रेजेंटेशन कैसे पेपर में हो। इसके बाद आता है जी सवाल नंबर 3। दर्ज नसर पारों की तशरीह कीजिए। सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखने होते हैं। इसमें अलिफ और बे 2 जुज़ आती हैं और ये दोनों ही करनी होती हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सवाल नंबर 4 क्या है। कोई से 5 सवालात के जवाबात लिखिए। ये आते हैं जी 8। यहाँ पे आपको 7 नज़र आ रहे होंगे। वो चूँकि बी टर्म का कोर्स कम था लिहाजा हमने एक चॉइस कम कर दी, वरना 3 की चॉइस होती है। 8 में से 5 करने होते हैं। इसके बाद आ जाएं सवाल नंबर 5 पे। वो है जी सबक का खुलासा लिखे। निसाबी सबक का खुलासा आता है और इस पर भी चॉइस होती है लेकिन हमने नहीं दी। वजह सिर्फ ये थी कि शॉर्ट सिलेबस है लिहाजा बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करें। सवाल नंबर 6 आपके सामने है। वो नज़्म का मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखना होता है, शायर का नाम भी लिखना। ये 5 नंबर का सवाल आता है और इसमें जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नज़्म है उसमें से किसी एक का ही आएगा। इसमें कोई चॉइस नहीं होती। ये चॉइस होती है कि या खुलासा लिखना या मरकज़ी ख्याल। इसके बाद सवाल नंबर 7 पर आ जाए। वो है जी चचा के नाम मिजाज पुरसी के लिए ख़त लिखिए या प्रिंसिपल के नाम हुसूल सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त लिखिए। ख़त या दरख्वास्त में चॉइस होती है, कोई एक चीज़ आपने करनी होती है। इनके नंबरों की तकसीम में साथ साथ आके पेपर दिखाऊंगी तभी भी आपको बताती जाऊंगी। अभी सवाल आप देखें 8 है। वो हमारे पास दूध में पानी के उन्वान से कहानी तहरीर कीजिए या मरीज़ और तबीब के माबैन मुकालमा तहरीर करना है। इस पर भी चॉइस है, मुकालमा याद कर लें या कहानी याद कर लें। सवाल नंबर 9 है हमारे पास। ये पेपर का आखिरी सवाल होता है, इसमें भी चॉइस होती है। एक है जी दरअसल जुमलों की तकमील करें। इसमें आपको ज़रबुल मिसाल दिए जाते हैं 5, आपने जुमलों की दुरुस्ती करनी होती है। चले जी अब मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। ये देखिए इंशाइया तर्ज ऊपर आपने लिखना है और ये हिस्सा दवम है आपका। सवाल नंबर 2 लिखा गया है जो कि हिस्सा नज़्म है। इसको आप ऊपर नुमाया करके भी लिख सकते हैं या साइड पे भी लिखें, लेकिन इसको नुमाया करके लिखना है। फिर शेर नंबर 1 और शेर की भी देखिए सूरत कैसी लिखी गई है। शायर का नाम, नज़्म का उन्वान है, ये आपने लाजमी लिखना होता है अगरचे कहा गया है या नहीं कहा गया। नज़्म का उन्वान होता है, ये याद रखिएगा, गज़ल का नहीं होता। फिर इसके बाद तशरीह की हेडिंग लाजमी देनी है और फिर ये आपका तरीक़ेकार है। ये हवाला जाती मवाद दिया गया है तो वो देखिए कैसे नुमाया करके मार्कर से लिखा है। मार्कर से साइड पे लाइनें लगाई हैं। पूरे सफ़े का व्यू आपके सामने है कि एक एक चीज़ अलग-अलग नुमाया नज़र आ रही है। ये पूरा सफ़ा फिर आगे तशरीह का लिखा गया है। देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक एक शेर हवाला जाती मवाद के तौर पर 2 नंबर मिले हैं इसको। और ख़ास बात ये देखिए, अगर इतने यहाँ से इधर से लेकर इधर तक लिखा है 2 सफ़े तो फिर 2 नंबर बनते हैं। फिर आपने लिखना है जी शेर नंबर 2, ये ज़रूर मेंशन करना है, शेर 1 2 3। और फिर ये देखिए पूरी तशरीह आपके सामने। आखिरी एक लाइन आप छोड़ भी दे तो खैर है। अगला सफ़ा भी देखिए, दरमियान में हवाला जाती मवाद के तौर पर शेर आया, एंड पर एक शेर लिखा गया है। ये लाइनें आप मार्कर से लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और नीचे आप ये देखिए डबल लाइन लगाई गई है, एक मोटी और एक पतली, 2 नंबर पूरे मिल गए। फिर आ गया शेर नंबर 3, 4 में से 3 करने होते हैं। ये देखिए जी कितना साफ़ सुथरा नीट क्लीन पेपर है। हम बच्चों को बिल्कुल मना करते हैं रिमूवर इस्तेमाल मत करें, वाइटनर इस्तेमाल मत करें।
ये देखिए जी, यहाँ पे ख़त्म होगा तीसरा भी, और एंडिंग पे छोटी लाइन और फिर बड़ी लाइन लगाई गई है कि एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो गया। फिर आपने लिखा हिस्सा गज़ल, शेर नंबर 1, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नमाज डैश डैश डाल दिया, बात समझ में आ गई। शायर का नाम है लिखना होता है, बस फिर तशरीह की हेडिंग दे, देखिए एक एक लाइन छोड़ी गई है, वो आप मद्देनज़र रखें। हवाला जाती मवाद दिया गया है और इतनी ज़्यादा तशरीह लिखी गई है यहाँ तक, तो फिर 2 नंबर बनते हैं इसके। एक शेर ये है और सारी प्रेजेंटेशन देखिए कितना खूबसूरत पेपर लग रहा है। हिस्सा गज़ल बड़ा सा लिखे और एक लाइन वहाँ से ऊपर नीचे से लाजमी छोड़ना। फिर ये एक शेर ख़त्म हुआ तो लाइन लगाई, फिर शेर नंबर 2 आपके सामने मेंशन किया गया है, और फिर शेर लिखा, शायर का नाम लिखा, तशरीह की हेडिंग दी, एक एक लाइन छोड़ी है शायर का नाम और तशरीह के दरमियान, ये बहुत खूबसूरत लगता है। बाकी सारा पेपर देखिए हवाला जाती मवाद है तो वो नुमाया होकर नीचे नज़र आ रहा है, और 10 के 10 नंबर आ गए हैं इस हिस्से में शायरी में। तो ये बहुत खूबसूरती से, सफाई से, जहानत से किया गया पेपर है। सारी पूरी एक ओवरऑल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। इंशाअल्लाह तर्ज सवाल नंबर 2 ज़रूर मेंशन करना है, हिस्सा नज़्म भी लिखना है लाजमी। और ये देखिए साफ़ सुथरा, नीट क्लीन, ना कटिंग भी हम अलाउ नहीं करते, और बच्चों को क्लास में इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि फिर वो ऐसा पेपर देते हैं। लेकिन फिक्र ना करें, मैं आपको कुछ ऐसे पेपर भी दिखाऊंगी जो कि इतने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं किए गए। अभी ये देखते हैं हम सवाल नंबर 3, ये ज़रूर ऊपर मेंशन करना है, और इबारात की तशरीहात यहाँ पे लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर एक लाइन छोड़ के आपने लिखना है इबारत को ऐसे। अलिफ भी ज़रूर आपने लिखना है कि ये जुज़ अलिफ है या बे है जो पेपर पे दिया गया है। फिर मुसन्निफ़ का नाम लिखें आप, सबक का उन्वान लिखें और इनके सामने ही इनका नाम लिखें। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी मैंने इक़्तिबास की तशरीह का तरीका बताया है, वहाँ पे भी मैंने बताया है। और देखिए कितने सफाई से दरमियान में लाइन लगा के अल्फाज मैंने लिखे और फिर तशरीह। ये पेपर आपने देखा था, 1.5-2 लाइनें अगर हैं तो इतनी ज़्यादा इसकी तशरीह लिखी जाए तो ये बहुत उम्दा तशरीह है। यहाँ पे भी देखिए इबारत बे दी गई है, ये आपने ज़रूर मेंशन करना है। उस इबारत को ऊपर लिखा है हमने डॉटेड फॉर्म में, बेशक लिखें। और 1 नंबर होता है जी सबक और मुसन्निफ़ के नाम के, 1 नंबर होता है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, और तशरीह के 3 नंबर होते हैं, यानी कि 5 नंबर की एक तशरीह होती है नसर पारे की। तो बस इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो मैंने 0.5 काट लिया कि ज़्यादा अच्छी मेयारी नहीं थी वो लाइन, या क्लियर नहीं थी। ये देखिए कितना खूबसूरत पेपर है, ये बच्चों को बाकायदा प्रेजेंटेशन सिखाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं जी सवाल नंबर 4 है हमारा, वो है कि मुख्तसर सवालात के जवाबात, वो भी आपने मेंशन ज़रूर करना है। यहाँ पे नहीं हुआ लेकिन आप यहाँ पे एक लाइन में करेंगे, फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सवाल नंबर 1 और देहाती लड़के की कहानी, और फिर एक सवाल जवाब ख़त्म हुआ तो लाइन लगाई, फिर सवाल नंबर 2 एक सवाल का जवाब ख़त्म हुआ तो लाइन लगाई। ये लाजमी आपने लाइन लगानी होती है। बाज़ बच्चे डिज़ाइनिंग करते हैं, वो नहीं भी करें, खाली लाइन लगा दे तो भी काफ़ी है। 10 में से 10 नंबर आ गए, एक छोटी लाइन और फिर बड़ी लाइन, ताकि पता चले ये सवाल ख़त्म हो गया है। ये सवाल नंबर 1, 2, 3 है ना, वो आप साइड पे जो मार्जिन लाइन लगाई है वहाँ भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने निसाबी सबक का खुलासा हो गया। ये देखिए खुलासा लिखें, फिर मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना होता है, और इतना खुलासा लिखा गया है, एक लाइन आगे गई है, अमूमन नहीं जानी चाहिए लेकिन इसकी चली गई है, इसीलिए बच्ची का 0.5 भी कट गया कि ज़्यादा तवील है। सवाल नंबर 6, ये भी खुलासा है, ये नज़्म का खुलासा मेंशन करना चाहिए, वैसे इसने नहीं किया लेकिन लिखें कि नज़्म का खुलासा, इतना खुलासा लिखा गया है, और मुसन्निफ़ लिख दिया, इसने 0.5 कट गया। फिर अगला सवाल जुमलों की तकमील यहाँ कर दी गई, नीचे अगर जगह बची है तो वहाँ पे लाइन लगा देनी चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। और इसके बाद सवाल नंबर 7 जो है वो दरख्वास्त का बारे में है। ये देखिए एक सफ़े पे ही पूरी मुकम्मल दरख्वास्त होनी चाहिए, ये आधे आधे सफ़े पे आधी इधर आधी उधर मत किया करें, बैड इंप्रेशन पड़ता है, प्रेजेंटेशन पे असर होता है। सवाल नंबर 8 देखें और फिर इसका उन्वान दे, मुकालमा, मरीज़ और तबीब के दरमियान मौजू भी ज़रूर लिखना है आपने। मरीज़ और तबीब मार्कर से लिखा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है और कोई गलती नहीं है। यहाँ तक लिखा गया 5 नंबर के लिए, इतना जो है वो काफ़ी होता है। एक छोटी लाइन लगाई और एंड पे बड़ी लाइन लगा दी। ये देखिए साफ़ सुथरा खूबसूरत पूरी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी लग रही है। ये भी एक तरीका है, ये आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कि इंक रिमूवर, वाइटनर बिल्कुल इस्तेमाल ना हो। ब्लैक इंक की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती, वो कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया। आप लोग भी मत कीजिएगा, बोर्ड में भी मत कीजिएगा। और ऐसा साफ़ सुथरा पेपर दे के आना, और फिर कोई वजह नहीं कि आपके 75 में से 75 नंबर ना आए।
अब देखिए नेक्स्ट पेपर एक ये है मेरे पास, 73 मार्क्स आए हुए हैं इस बच्ची के भी, इसका भी नीट क्लीन है। अंदर से आप देखें कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्या इसमें मुख्तलिफ है वो मैं आपके सामने करती हूँ। ये तो पूरा पेपर हो गया जो आपके सामने है। इस बच्ची ने यहाँ पे अटैम्प्ट कर लिए हैं जुमलों की तकमील, कोई इशू नहीं, हमने इजाज़त दी है, लेकिन बोर्ड में आपने पेपर पे करके आनी है। और ये देखिए खुलासा दिख रही है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसलिए नंबर पूरे आए हैं। जो उसको अच्छा क्वेश्चन आता था वो उसने पहला किया है, ज़रूरी नहीं कि आप जो क्वेश्चन पेपर है वही करेंगी। और यहाँ पे भी देखें 1 2 3 नंबरिंग दे के 5 सवाल किए हुए हैं, लेकिन सवाल लिखना लाजमी होता है, वो आपने ज़रूर लिखना है। सवाल नंबर 7 ख़त का कर दिया जी इन्होंने, वो भी बिल्कुल एक सफ़े पे दुरुस्त पैटर्न के साथ, तो पूरे पूरे नंबर तकरीबन आपके आ जाते हैं। अगला है जी खुलासा, निसाबी सबक का खुलासा लिख के आप लोग ये देखें जी 1.5 सफ़ा लिख दिया है तो ठीक है, 0.5 कट गया इसीलिए कि चलो ये ज़्यादा मुख्तसर, तकरीबन 2 सफ़े आपके होने चाहिए, 2 से कम भी हो तो चलता है, इतना भी इशू नहीं। सवाल नंबर 8 है जी मुकालमा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम ठीक लिखें, ये भी 1.5 सफ़ा होना चाहिए, नीचे जो बच्चे खाली लाइन उसको क्रॉस कर दिया करें। फिर नसर की तशरीह है, नंबर 1 भी दिया गया है, सबक का नाम है, मुसन्निफ़ का नाम है, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी और तशरीह। ये देखिए इतनी ज़्यादा तशरीह लिखी हुई है, वेरी गुड, बहुत अच्छी तशरीह है। तो स्टार दिया गया है इसको। ये नंबरों पर मत जाइएगा, यहाँ पे नंबरों की तकसीम वही है कि इसके जो हैं वो 1 नंबर है, 1 नंबर अल्फाज मानी का है और 3 नंबर तशरीह के हैं। आप ये देखिए नंबर 2 दिया गया है कि हम दूसरे नज़र पारे की तशरीह कर रहे हैं। फिर हवाला मतन है, उसमें आपने ज़रूर लिखना है हवाला मतन, अगर आप सही लिख पाएंगी तो ठीक है, वरना मत लिखें, इसका कोई नंबर नहीं है, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम काफ़ी है। अगला सवाल आ जाए जी अशार की तशरीह है जी, पर मेंशन किया गया हिस्सा नज़्म वो आपने भी ज़रूर लिखना होता है। और ये देखें 1.5 सफ़ा हो गया एक शेर की तशरीह में, तो चूँकि एक मिसरे की तशरीह नहीं की इसलिए नंबर कटा है, वरना तशरीह अच्छी थी। फिर ये देखें दूसरे शेर की तशरीह में भी आधा सफ़ा वो और एक ये पूरा आया, बाद में नीचे लाइन लगा दी गई। ये आ गया जी तीसरा शेर और उसकी तशरीह, और ये देखिए जी बहुत अच्छी लिखी गई थी। हिस्सा गज़ल आ गया, वो ऊपर हाली गज़ल लिख दिया, आप लोगों ने हिस्सा गज़ल लिखना है। और फिर नंबर 1 शेर नंबर 1 लिखना चाहिए, वो लिख के शायर का नाम लाजमी है, तशरीह की हेडिंग दिया करें। और फिर जो हवाला जाती है अंदर शेर लिखा गया उसके ऊपर नीचे लाइन छोड़ दी गई, ये अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ी लफ्ज़ों में स्पेस ज़्यादा है, आप लोग इतनी स्पेस मत छोड़िएगा। अब ये देख लीजिए शेर नंबर 2 आपके सामने, गज़ल के 2 ही करने होते हैं, 1.5 सफ़ा आप सवा सफ़ा लिखते हैं, बहुत खूब, कोई वजह नहीं होती कि आपके 2 नंबर कट जाएं। अब एक और मैं आपको पेपर दिखाती हूँ जी, ये भी बहुत अच्छा पेपर है। इसके बाद एक ऐसा पेपर भी आएगा जो कि कम नंबरों वाला है, वो क्यों नंबर कटे हैं वो भी आपके सामने वजह आएगी। यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिए गए हैं 5 नंबर का ये सवाल है, जुमलों की तकमील वाला। अब ये देखिए मुख्तसर सवालात के जवाबात, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और एक आगे आ गया, फिर उसके बाद 2 लाइनें छोड़ी, लाइन लगाई, फिर खुलासा उन्वान दिया और खुलासा लिखना शुरू हो गए। ये ज़्यादा ही मुख्तसर था इसलिए देख लें आपका 1 नंबर कट गया, इतना भी मुख्तसर नहीं लिखना। ये लाइन आपने कोई भी सवाल ख़त्म हो उसके बाद एंडिंग लाइन लगाएं। सवाल नंबर 6 नज़्म का खुलासा है जी, उन्वान लिखें, शायर का नाम लिखें, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अगला हमारा सवाल है जी दरख्वास्त का, उन्वान ऊपर ज़रूर लिखें, कोई गलती नहीं तो पूरे नंबर आते हैं। फिर ये देखिए मुकालमा लिखा गया है, मरीज़ और तबीब हमेशा पूरा लिखें, और जो मीम डाल लिख देते हैं ना वो अच्छा नहीं होता। अब ये देखिए सवाल नंबर 2 है तशरीहात हिस्सा नज़्म, ये आपने ज़रूर मेंशन करना होता है। नंबर 1 दे के आपने शेर का एक मिसरा भी ज़रूर लिखना है, साफ़ सुथरा एक एक सफ़े की तशरीह है, लेकिन बहुत अच्छी है, एंड पे लाइन लगी हुई है, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे लाइन लगी, हवाला जाती मवाद दिया गया है, वो मार्कर से लिखा है, तो बहुत खूबसूरत। ये जी तीसरा शेर और इसकी तशरीह। फिर इसके बाद देखिए हिस्सा गज़ल, नंबर 1 दिया गया, शायर का नाम लाजमी है वो लिखें, हवाला जाती मवाद है अंदर, जो कि आप ब्लू मार्कर ही इस्तेमाल करेंगी। ये आ गया जी दूसरा शेर गज़ल का। सवाल नंबर 3 है हमारा तशरीहात नसर पारों की, नसर पारों की तशरीहात भी लिख सकते हैं, अलिफ जुज़ दे के उसको आगे डॉट डॉट नहीं किया, वो आप कर दें। ये देखें जी
ये नसर पारे की तशरीह है 5 नंबर के लिए। मैं तो वैसे रिकमेंड करूँगी कि इसमें ज़रा ज़्यादा सफ़ा भरा है, आप 1.5 सफ़ा लगाएं एक नसर पारे की तशरीह के लिए। लेकिन ये भी आपने एक्यूरेट लिखा हुआ है ना अगर बहुत अच्छा, तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। ये हैं जी साफ़ सुथरे पेपर। प्रेजेंटेशन का तरीक़ाकार आप देखें, गौर करें इन पे और इनको फॉलो करें। ये है जी अगला एक पेपर, बहुत अच्छी बच्ची का है और ये देखिए इसकी लिखाई और प्रेजेंटेशन कितना खूबसूरत बड़ा बड़ा करके लिखा है। ये पहले सारे सफ़े पे ही लिख दिया। इंशाइया हिस्सा तो ठीक है, हिस्सा अव्वल नहीं लिखना, हिस्सा अव्वल मरूज़ी होता है। और फिर यहाँ देखिए अशार की तशरीह हिस्सा नज़्म मेंशन किया गया कैसे, और खूबसूरत ये डिज़ाइनिंग कर दी गई। शुरू शुरू में बच्चों के पास बड़ा टाइम होता है, बड़े आराम से संवार संवार के लिखते हैं, लेकिन हर चीज़ में ऐसे लाइन भी छोड़ना इतना मुनासिब नहीं होता, ठीक है। और फिर ये देखिए तशरीह हल लुगत कर दिया था, इसकी ज़रूरत नहीं होती एक्स्ट्रा। एक तो टाइम का भी ज़िया और वैसे भी पेपर पैटर्न के मुताबिक टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। जो उन्होंने पूछा बस वो बताएं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर ये नंबर 2 दिया गया है, शायर का नाम और हल लुगत मैंने काट दिया। फिर तशरीह की हेडिंग दे के आप तशरीह लिखते जाएं। 1.5 सफ़ा लिखा हुआ है। एक सफ़ा भी मैंने बताया एक्यूरेट लिखा जाए तो नंबर मिल जाते हैं, लेकिन अगर इतना लिखा गया फिर तो चांस ही कोई नहीं बचता। शेर नंबर 3 इसकी भी ये देखें 1.5 पेज पे तशरीह है, हवाला जाती मवाद दिया गया है। फिर इसके बाद एक लाइन लगा दी जो कि आपको हमेशा मैंने कहा है, हिस्सा गज़ल मेंशन करना है बड़ा नुमाया करके, ऊपर नीचे एक एक लाइन छोड़ के। फिर नंबर 1 दिया, गज़ल का अनुमान नहीं होता, एक्स्ट्रा करके काट दिया गया। नेक्स्ट टाइम नंबर कटेंगे अगर किसी ने ये बातें लिखी तो। शेर नंबर 2 दिया गया है और आपने भी ऊपर नीचे लाइन छोड़नी है जब भी ये लिखें आप। सवाल नंबर 6 मेंशन किया नज़्म का खुलासा, ऐसे लिखना है आपने ये। फिर सवाल नंबर 5 सबक का खुलासा, सबक का उन्वान दिया गया, मुसन्निफ़ का नाम दिया गया और फिर ये खुलासा लिख दिया। सवाल नंबर 8 दिया गया मुकालमा, लेकिन इतनी नीचे जगह बचे ना, फिर आप यहाँ मत लिखें, आगे ही लिख दिया करें। मीम डाल मैंने आपको कहा ये नहीं करना, ये अच्छा नहीं लगता, पूरा लिखें साफ़ सुथरा बगैर गलती के है। 0.5 भी हमने इसीलिए काट ले कि बच्चे यहाँ पे चलो थोड़ा बहुत नंबर कटे हो, बोर्ड में पूरे लें। सवाल नंबर 7 दरख्वास्त नवीसी लिखें, ऊपर हेडिंग दें और फिर यूँ पूरे सफ़े पे दरख्वास्त। सवाल नंबर 4 लिखा गया है, सवालात के जवाब देने हैं। यहाँ पे सवाल मेंशन नहीं किए गए लेकिन आपको करने चाहिए और एंड पे लाइन ज़रूर लगानी है। सवाल नंबर 9 आ गया, फिर ये था जी वो वाला जो ज़ाहिर है वहाँ पे कुछ बच्चे करते थे, कुछ यहाँ करते हैं। सवाल नंबर 3 की हेडिंग देकर नसर पारों की तशरीह 2 लाइनों में देखे लिखा गया, कवर किया जाता है तो बड़ा बड़ा नुमाया होकर नज़र आता है। नंबर 1 सबक का उन्वान, और ये देखिए इतना ज़्यादा लिखा है लेकिन इमला की छोटी छोटी सी मिस्टेक्स थी, उस वजह से ज़रा 0.5 काटा। फिर नंबर 2 दिया गया, ये बहुत सारे बच्चे ये डिज़ाइनिंग करते हैं, अच्छी लगती है ये भी, अगर आपके पास टाइम है तो आप करें। हद की शीदा अल्फाज के मानी ऐसे नहीं करने भाई आपने, ये गलत तरीका है, लाइन लगा के करने हैं, ठीक है। और इतनी तशरीह लिखी गई और ये आपका पेपर ख़त्म हो गया। खूबसूरत पेपर था। अब ये वाला चेक करें ज़रा, 55 नंबर हैं तो क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं है, खूबसूरती नहीं है, और ये सबक अब अशार की तशरीह है तो सबक और मुसन्निफ़ लिख दिया तो फिर ये चीज़ तो नहीं ना होती, तो इतने इतने नंबर कट जाते हैं। इस वजह से आप लोग ये जो पेपर चेकर होते हैं ना, उनकी नज़र बहुत तेज़ होती हैं, वो फ़ौरन ये चीज़ें देख लेते हैं। अब लिखा बेशक कितना है लेकिन अंदर गलतियाँ होंगी तो फिर ये पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3 और इतना इतना लिखा गया है, ये बहुत अच्छी बात है। नंबर कटे हैं तो किस वजह से, सबक और मुसन्निफ़ की वजह से। हर शेर के बाद लाइन लगाई गई है, ये मैंने आपको गौर करवाया है। हिस्सा गज़ल मेंशन करना है। नंबर 1 शायर का नाम लिख के यहाँ पे फिर उस बच्चे ने मुसन्निफ़ कर दिया तो भाई गलती हो जाती है, नंबर तो कटेंगे। और देखें 10 में से 7 आ गए, कितनी गलत बात है ये। फिर सवाल नंबर 3, अब ये क्या है, इबारत की तशरीहात या नसर पारे की तशरीह लिखें। हर लुगत नहीं लिखना, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखना है, लुगत मत लिखें, ठीक है।
फिर नंबर 2 दें कि ये अब हमारी दूसरी है। ये बंगला लिख के डॉट 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 डाला है। अलिफ और बे भी लिखा जाता है, इसकी जगह 1 2 ना भी लिखें। ये तशरीह की गई। फिर सवाल नंबर 4, ये बिल्कुल इम्तिहान दिया या मास्टर, इतना इतना भी थोड़ा नहीं लिखना चाहिए। 2-3 लफ्ज़ लिखें जिससे सवाल तो वाज़े हो। लाइन लगा दी नीचे। अगला है जी सवाल नंबर 5, खुलासा। ये देखें जितना काफ़ी है खुलासा सबक का। और फिर नज़्म का खुलासा, यहाँ सवाल नंबर नहीं दिया, वो लाजमी लिखने वाली बात है। स्वात में शोशा नहीं डाला और मुसन्निफ़ लिख दिया तो ज़ाहिर है नंबर तो कटेंगे। चचा के नाम ख़त लिखा हुआ है। और ये मुकालमा जो कि वक्त की कमी के बायस बच्ची नहीं कर पाई तो नंबर कट गए। लिहाजा आप अपना इतना ही लिखें जितना आप पूरा पेपर कर सकें। ये देखिए यहाँ पे बच्ची ने लाइन नहीं लगाई। एक शेर की तशरीह ख़त्म हुई है तो लाइन नहीं लगाई और आगे दूसरा शेर साथ मिल गया तो वो कोई अच्छा तासुर नहीं होता। अब आप पिछले पेपर्स देखें जिनमें लाइन लगाई गई थी, वो कितने खूबसूरत लगते हैं। हिस्सा गज़ल मेंशन तो किया हुआ लेकिन बड़ा सा करके नहीं किया। नंबर भी दिए हुए हैं, शेर मुकम्मल लिखे हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन शायर का नाम नहीं लिखा, ये अच्छी बात नहीं है। फिर ये देखें नसर पारों की तशरीह कीजिए, मेंशन किया गया, अलिफ भी लिखा है जुज़, और उसके बाद जुज़ बे, लेकिन तशरीह भी शॉर्ट है और ऊपर इबारत भी मेंशन नहीं की। अब सबक का खुलासा है तो मुसन्निफ़ का नाम नहीं लिखा हुआ, जो कि बच्चों को बहुत दफ़ा कहा है कि आप करें। कटिंग अंदर थोड़ी बहुत हो गई है, नीटनेस नहीं रहती। ये नज़्म का खुलासा है सवाल नंबर 6, सवाल नंबर भी साथ लिखा करें। फिर ये दरख्वास्त, ऐसे बिल्कुल वो प्रेजेंटेशन कोई मज़ा नहीं आया और मुकालमा रह ही गया, तो ये वजह होती है कि आपके नंबर जो हैं वो कट जाते हैं। 54 मार्क्स बहुत कम हैं जी। अच्छे पेपर और बुरे पेपर के कहाँ नंबर कम आते हैं और कहाँ ठीक आते हैं, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए जो मैंने शुरू में पेपर दिखाए हैं प्रेजेंटेशन अच्छी के साथ वो वाला फॉलो करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।